मोरबा की जनता अगर कह दे कि मोरबा के लोगों का इलाज हुआ हो, मोरबा के लोगों का कहीं कोई ट्रांसफर, पोस्टिंग, थाना में, ब्लॉक में कोई उनका काम हो गया हो, विधायक जी ने उनका काम करा दिया हो, तो मैं अपनी दावेदारी चुनाव से छोड़ दूंगा। मतलब इतना बड़ा चैलेंज आप कर रहे हैं? जी, अगर मोरबा के लोग कहें कि विधायक जी ने काम किया है, विधायक जी ने लोगों का इलाज कराया है, विधायक जी ने लोगों को पुलिस विभाग से, ब्लॉक से, सीओ ऑफिस से राहत दिलाया है, तो मैं अपनी दावेदारी वापस करूंगा। अभी हम समस्तीपुर के मोरबा विधानसभा में हैं। इलेक्शन 2025 जो है अब आ चुका है। सभी लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जो नए नए लोग आ रहे हैं वो भी, जो पुराने लोग हैं वो भी, क्योंकि पुराने लोग तो थोड़ा सा रहते हैं एसी में, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो वो भी जब निकलते हैं। और इसी क्रम में जो है अभी हम मोरबा विधानसभा में, और हमारे साथ जो है अभय सिंह जी हैं। और ये कोई पहचान के मोहताज है नहीं, क्योंकि हम अभी आ रहे थे समस्तीपुर से, तो हर जगह जो है इनके बारे में जहां भी पूछे तो एक आदमी से पूछते थे, तीन तीन आदमी आपके बारे में बताते थे। कब से आप राजनीति में हैं? देखिए, उसके पीछे कारण है कि पिछले 2008 से जी, ऐसे तो मेरा परिवार मैंने पहले से राजनीति में इन्वॉल्व है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी सब लोग भाजपा से बिलोंग करते हैं और भाजपा में दायित्व पर भी मैंने पार्टी का दायित्व लेके संगठन का लगातार काम किया है। और मेरी भी अगर राजनीति की बात करें तो मंजय लाल जी यहाँ से एमपी हुए थे, जो 2004 में चुनाव लड़े थे। 2004 के चुनाव में मैं अपने दादाजी के साथ, मतलब आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले उनके चुनाव में बूथ कमेटी बना के और पोलिंग एजेंट बना के और चुनाव कराया था। तो राजनीति का अनुभव भी लगभग 21-22 साल का मेरा खुद का है। और 2008 से सक्रिय राजनीति में मैं आया। सक्रिय राजनीति में आया और चुनाव लड़ने के हिसाब से राजनीति किया। नहीं भाई, हमको चुनाव लड़ना है, लोगों की सेवा करनी है। तो चुनाव में लड़ा भी, मैं 15 में चुनाव लड़ा, 20 में चुनाव लड़ा, 10 में मैं चुनाव नहीं लड़ पाया था। लेकिन सेवा भावना 2008 से ही मेरे मन में आ गई थी और 2008 से अपने आप को मोरबा के लिए और इलाके के लिए समर्पित करके लोगों की सेवा किया, जिसका परिणाम है कि आप एक से पूछते हैं कि अभय जी का घर कहाँ है, तो आपको बताने वाले 3 मिल जाते हैं, 4 मिल जाते हैं। उसी का कारण 2006-07 में हमने भाजपा ज्वाइन किया था। भारतीय जनता पार्टी से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई है। 10 में मैंने चुनाव की तैयारी की थी। मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता था, टिकट मांगा भी था पार्टी से, लेकिन उस समय ये सीट गठबंधन में चला गया था। मैं भाजपा में तब था और ये सीट जदयू को चला गया था, जिसके चलते मैं चुनाव से वंचित रहा और मुझको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला था। फिर निरंतर मैं लगातार 2015 तक पार्टी की सेवा किया, भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, पार्टी का संगठन का विस्तार किया, लेकिन टिकट मुझको ना मिल पाया 15 में भी। तो फिर जनता के दबाव में, हमारे चाहने वालों के दबाव में मुझको चुनाव लड़ना पड़ा। मैं ना चाहते हुए भी हमारे लोगों ने मुझको मजबूर किया कि आपको चुनाव लड़ना है, और मैं चुनाव निर्दल लड़ा था। मेरा पहला चुनाव 2015 था। 2015 में निर्दलीय लड़ गए जी। तो वो निर्दलीय लड़े तो जनता का कितना प्यार सम्मान मिला? लगभग वोट, आज के डेट में जनता का सम्मान तो बहुत ज्यादा मिलता है। आज के डेट में भी परिचय की बात करें और जहीं बैठे वहीं लोगों का काफिला है, वहां झुंड है, सबका स्नेह मुझको मिलता है, लेकिन वोट के रूप में वो स्नेह परिणत नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता कि देखिए, बिहार में जाति और पार्टी, आप कितना भी किसी को हर क्षेत्र में देखा जाता है, कितना भी आपका अपना हो, जब इलेक्शन की बात आती है तो सबसे पहले जाति याद आती है। जो फलना मेरा जाति का है तो उसी को हम देंगे, या पार्टी, उसके बाद आती है पार्टी, पहले जाति आती है फिर पार्टी आती है। तो इस बार आप लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, अभी पीछे भी लड़ा हूँ लोजपा से। हाँ, 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी ही हमको टिकट दी थी और लोजपा के टिकट पर मैं चुनाव लड़ा था। और इस बार भी मेरे नेता ने मुझको कहा है कि आप तैयारी करो, आपको मैं चुनाव लड़ाऊंगा। और उसी हिसाब से अभी फिर भी गठबंधन में अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी गठबंधन में सीट शेयरिंग एक बार होगा, लेकिन हमारी पार्टी भी इस सीट पर दावेदारी की है और तैयारी कर रही है। हाँ, देखा गया कि हाल ही में चिराग पासवान जी जब आए थे पटना ज्ञान भवन में, आके उन्होंने कहा था कि मैं बिहार आना चाहता हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा कहा सुनी हुई मुख्यमंत्री जी से, अब जो भी हो, सीट को लेके, बंटवारा को लेके या कुछ को लेके, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ूंगा। नहीं, ये तो पहले ही तय हो गई थी। लोकसभा के चुनाव से पहले ही जो एनडीए गठबंधन का स्वरूप नया बना, उसी स्वरूप में ये तय हो गया था कि 2024 के प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे एनडीए के, और अगला चुनाव 2025 का नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार लड़ा जाएगा। हमारे नेता भी ये स्वीकार करते हैं, मैं भी स्वीकार करता हूं।
पूरा एनडीए गठबंधन स्वीकार करता है कि हम लोग नीतीश जी के ही नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे। अब रह गया नेता, बिहार हम आएंगे, बिहार हमको बुला रही है, ये मतलब क्या बुला रही है बिहार? ठीक है, बात है बिहार बुला रही है, भाई आप बिहार के बेटा हो तो आपको तो बिहार बुलाएगी ही। या वो एक तरह से इंडिकेट करना चाहते थे कि बिहार के मुख्यमंत्री हम बनना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको भले दिल्ली, बिहार की जनता ने आपको चुनाव जिता के दिल्ली भेज दिया हो, लेकिन बिहार आपका है। अब बिहार हमेशा आ रहे हो, बिहार जा रहे हो। बिहार बुलाने का एक ये दूसरा चीज है। हमारी पार्टी का एक बड़ा एजेंडा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमारे नेता उस पर काम करते हैं और उस मिशन के तहत बिहार बुलाने का मतलब है कि भाई हम बिहार की सेवा करना चाहते हैं। केंद्र में मंत्री बनके, केंद्र में एमपी बनके हम देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन बिहार मेरा पिछड़ा है, हम बिहार की अत्यधिक सेवा करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई बिहार में रह के हम बिहार का लगातार सेवा। अच्छा, एक चीज सर, आप 2008 से ही राजनीति में हैं और अभी तक राजनीति में लगातार हैं, तो अब कोई केंद्रीय मंत्री वो विधायक का तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, ये भी तो सोचने की बात है। बिहार आने की जब वो बात कर रहे हैं तो कोई केंद्रीय मंत्री मतलब दिल्ली छोड़ के बिहार आने का मतलब हुआ जो विधायक का चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, एमएलसी का लड़ेंगे नहीं, तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं इंडिकेट किया जो मुख्यमंत्री का चेहरा हम है। और बहुत लोग कहते भी, भाई साहब कई बार आपने देखा है कि भारत सरकार के मंत्री को माने किसी प्रोविंस में भेज करके मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कई बार आपने ऐसा देखा है, पहली बार नहीं है। आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, कई प्रोविंसों का उदाहरण आप देखेंगे, केंद्र में मंत्री रहते हुए उनको केंद्र से भेज करके, अभी विजय रूपाणी जी अभी विमान हादसा में जिनकी देखे हैं कि केंद्र में मंत्री थे, उनको बिहार भेज, वो गुजरात भेज के उनको सीएम बनाया जाता है। तो ये तो चलता रहता है। मगर बिहार थोड़ा सा अलग है। बिहार अलग नहीं है सर, बिहार भी वही है। बिहार कहाँ से अलग हो जाएगा? बिहार की राजनीति अलग है। बिहार थोड़ा सा, जितने भी प्रदेश हैं उन वहाँ की राजनीति अलग है और बिहार की राजनीति थोड़ी सी अलग है, क्योंकि शुरू से ही लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के हैं उनका पूरा दबदबा चला। उसके बाद नीतीश जी जो है इनका चला, और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि नीतीश जी की अब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये नहीं ठीक है, वो ठीक नहीं है। तो चिराग पासवान जी ने कहीं ना कहीं इंडिकेट किया है। चिराग पासवान जी नो डाउट बिहार के चहुमुखी विकास का सोचते हैं, जिसके चलते उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एजेंडा अपना बनाया है, अपना मैनिफेस्टो बनाया है। तो सेवा करने का भावना हमारे नेता में है, और आने वाले समय में जब हम सेवा कर रहे हैं, जब हम बिहार से हैं, तो मुख्यमंत्री बनना खराब बात है क्या? हमारे नेता मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेंगे? उनके मन में जो जितनी चाहत है उससे 2000 गुना ज्यादा चाहत बिहार की जनता में है। अब आप देख रहे हैं, अब हमारे पार्टी के कुछ लोग, हम लोग तो खैर पार्टी में बंधे माने अनुशासनिक सिपाही हैं, जिसके चलते हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन मन में मेरे भी है कि हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री बने। और जब मेरे मन में है, जब बिहार के लोगों के मिजाज में है, जब बिहार के लोग चाहते हैं, तो बनना तय है। भले 2025 ना बने, 2030 में बने, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री नेता को बनना तय है। अब जो है, अब आते हैं मोरवा विधानसभा पे। मोरवा विधानसभा में वर्तमान में जदयू का सीट था, विद्यासागर सिंह निषाद थे। अभी जो है रणविजय साहू जी है महागठबंधन से, तो और बैद्यनाथ सहनी वो पूर्व मंत्री थे। तो तीन लोग यहाँ पे थे और तीनों अभी मेहनत कर रहे हैं, और भी बहुत सारे नए नए चेहरे जो है मेहनत कर रहे हैं। उस क्षेत्र में आप किस प्रकार से मेहनत करिएगा जो ये सीट बचा पाइएगा? क्योंकि रणविजय साहू जी के बारे में जो सुनने में आता है कि वो क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं, किसी का बर्थडे नहीं छोड़ते हैं, ना किसी का छठी तक नहीं छोड़ते हैं। ठीक बात, बिल्कुल आपका कहना सही है। हमारे मोरबा का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एनडीए गठबंधन में पिछले चुनाव में बिखराव हुआ। एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल अलग चुनाव लड़े, खास करके लोजपा अलग चुनाव लड़ी, जिसके चलते कहीं ना कहीं रणविजय साहू जैसे लोग, जिनको विकास से कोई मतलब नहीं है, जिनको काम से कोई मतलब नहीं है, वैसे लोग चुनाव जीत करके चले गए। और चुनाव जीत के जाने के बाद काम की बात तो छोड़ दीजिए, आप भी अभी चैनल आपके पास है, आपके पास कैमरा है, आप अपने कैमरा के साथ हमारे मोरबा में घूमना स्टार्ट करिए। मैं तो कहता हूं कि मोरबा में घूमना स्टार्ट करिए और घूम करके एक एक गांव जाइए। जब आप किसी पंचायत में जाएंगे, किसी गांव में जाएंगे, तो देखेंगे कि केवल केंद्र की बड़ी बड़ी योजनाएं, केंद्र सरकार की जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, केवल वही आपको दिखेगी कि उसका यहां काम हुआ है। मुख्यमंत्री जी का, बिहार सरकार में माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, फिर भी बिहार सरकार की जितनी योजनाएं मोरबा में चलनी चाहिए और जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। अच्छा, तो वो नहीं हुआ तो उसमें क्या विधायक जी रोक दिए या मुख्यमंत्री जी करना नहीं? मुख्यमंत्री जी इनके सड़क यहाँ क्यों नहीं करेंगे?
मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी तो योजना भाई आपको देते हैं। अब वर्क प्लेस कराना, वर्क को एग्जीक्यूट कराना, अपने क्षेत्र में लाना, सड़कों का चयन करना, विभिन्न विभागों का, नदी का चयन करना, नालों का चयन करना, सिंचाई विभाग का में कहाँ काम होना है उसका चयन करना, भवन निर्माण विभाग में, बिजली विभाग में कहाँ काम होना है उसका चयन करना, ये सारे काम विधायक जी का है। वो प्रतिनिधि इसलिए होते हैं कि भाई आप अपना हिस्सा, मोरबा का हिस्सा आप बिहार सरकार से लो और काम करो, लेकिन उन्होंने किया क्या? लेकिन आप एक तरह से ये भी सारी सड़कें मोरबा की जर्जर हैं, सारी जितनी भी ग्रामीण स्तर की सड़कें हैं, आप अपना कैमरा घुमा के देखें, सारी सड़कें जर्जर हैं। बिजली व्यवस्था का अगर हाल पूछें तो मैं मोरबा में हूं, मोरबा का मेजर क्षेत्र मोरबा ब्लॉक है। मोरबा ब्लॉक का अभी हम जहां बैठे हैं, मेरे बगल में नून नदी के उस पार, मतलब मोरबा ब्लॉक की तरफ मोरबा का 10 पंचायत आता है। अभी आप उस 10 पंचायत में घूमेंगे अगर, तो बिजली के लिए त्राहिमाम है। कितना देर रहता है? ताजपुर का 11 पंचायत मेरे मोरबा में आता है। ताजपुर के 11 पंचायत में आप दिन भर फेसबुक का ग्रुप है और रात भर फेसबुक के ग्रुप को देखेंगे इस गर्मी में, भीषण गर्मी में, तो सब लोग बिजली यहाँ नहीं है, बिजली वहां नहीं है, बिजली का यहाँ तार टूट गया, बिजली का वहां ये हो गया। दिन भर मोरबा के 18 पंचायत, 10 पंचायत मोरबा के और ताजपुर के 11, 21 पंचायत में हम आज भी कह सकते हैं आपको कि 15 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं रहती है। 15 घंटा से? जी। और यहीं के बगल में सरायरंजन में तो 20-22 घंटा रहता है। भाई मोरबा में ही मेरे तरफ, अभी आप जहां बैठे हैं, मैं जहां जिस मोरबा के 8 पंचायत के मैं तरफ हूं, या पटोरी की तरफ, पटोरी का भी 8 पंचायत मेरे मोरबा में है, मानी 16 पंचायत में लगभग 22 घंटा बिजली रहती है। 22 घंटा रहती है। ठीक बगल में मोरबा में दूसरी तरफ बताया ना कि मोरबा और ताजपुर का जो 21 पंचायत है, जो मेजर विभाग है, ये केवल 16 बेहतर है, ये 16 बेहतर है, वो 21 जर्जर है। उस 21 में बिजली की स्थिति इतनी जर्जर आज भी है, बिजली विभाग पर पता नहीं ये फोकस नहीं कर पाए, बिजली विभाग से अपने क्षेत्र को में माने एक्स्ट्रा पावर हाउस या नए नए ट्रांसफार्मर या नई माने बिजली केबल करा के वो नहीं काम कराया, जिसका नतीजा है कि आज भी वो अंधकार में लगभग माने 9 घंटा 10 घंटा अंधकार में आज भी वो जीने के लिए वो क्षेत्र अभी तबाह है। लेकिन एक तरफ बहुत सारे जनता जो कहते हैं, आप भी कहते हैं कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक रणविजय साहू जी हैं वो क्षेत्र में रहते हैं। भैया बिल्कुल रहते हैं, वो क्षेत्र में नहीं रहते हैं, उनका रात्रि प्रवास क्षेत्र में नहीं होता है। क्षेत्र में रहना मतलब होता है रात्रि प्रवास। मेरा घर है मोरबा में, मैं रात में घर पर हूं, आप आज सुबह सुबह 8 बजे मेरे पास आए हैं, मैं आपको अपने दरवाजे पे दिखाऊं, ये घर में क्षेत्र में रहना होता है। माननीय विधायक जी 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक भोज खाते हैं और भोज खा करके अपनी गाड़ी में बैठ के पटना चले जाते हैं, डेरा में आराम करते हैं, सोते हैं। कल हो करके फिर से वो 4 बजे शाम के आसपास, मैंने 2 बजे या 3 बजे पटना से चलते हैं, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे फिर से क्षेत्र में आते हैं और वहां से 6 घंटा 7 घंटा फिर क्षेत्र में घूम करके भोज खाने का काम करते हैं। जनता के पास तो जाते हैं, जनता के दरवाजे जाते हैं, लेकिन भोज में भीड़ इतनी मशगूल रहती है या विधायक जी इतने भोज में मैंने प्रणाम करने में व्यस्त रहते हैं कि वो किसी का काम नहीं करते हैं। काम नहीं होता। मोरबा की जनता अगर कह दे कि मोरबा के लोगों का इलाज हुआ हो, मोरबा के लोगों का कहीं कोई ट्रांसफर, पोस्टिंग, थाना में, ब्लॉक में कोई उनका काम हो गया हो, विधायक जी ने उनका काम करा दिया हो, तो मैं अपनी दावेदारी चुनाव से छोड़ दूंगा। मतलब इतना बड़ा चैलेंज आप कर रहे हैं? जी, अगर मोरबा के लोग कहें कि विधायक जी ने काम किया है, विधायक जी ने लोगों का इलाज कराया है, विधायक जी ने लोगों को पुलिस विभाग से, ब्लॉक से, सीओ ऑफिस से राहत दिलाया है, तो मैं अपनी दावेदारी वापस कर लूंगा। बहुत सारे विधानसभा में बाहरी कैंडिडेट क्यों जीतते हैं? वही आप जो अभी पहले चर्चा किए थे कि दलीय व्यवस्था और जातीय व्यवस्था इतनी हमारे बिहार के लोगों के मस्तिष्क में कूट कूट के भरी हुई है कि जातीय व्यवस्था के चलते कोई अब माने उनके पसंदीदा जिस दल से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके माने पार्टी से कोई भी उम्मीदवार चले जाता है, पसंदीदा मत कहिए, कोई भी उम्मीदवार चले जाते हैं, तो वो दलीय जातीय भावना से इतना वो माने प्रेरित है कि वो अपने उसी कैंडिडेट को पसंद करना शुरू कर देता है और चुनाव में उन्हीं को वो राम भगवान समझने लगता है और वोट दे देता है। आप जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर 5 साल गाली देता है, तो ये लगा रहता है और अगले का इंतजार करते रहता है। आप राजद के कार्यकर्ता से, आज आप राजद के कार्यकर्ता से मिलो, आप घूमो, आपको पता चलेगा, वो खुद कहेंगे, राजद के कार्यकर्ता कहेंगे और कहते हैं, मुझको भी कहते हैं, आपको भी कहते हैं, सबको कहते हैं कि केवल विधायक जी भोज खाने का 5 साल काम किए, जनता का कोई काम नहीं किया, केवल भोज खाए। तो अब तो वही तबाह है, वो कहते हैं कि अब जी आप चुनाव लड़िए। राजद के कार्यकर्ता भी हजारों हजार कार्यकर्ता मुझको कहते हैं कि अब जी आप चुनाव लड़ो,
राजद पार्टी के आधे से ज्यादा लोग जी आपके साथ होंगे और आपको वोट देंगे। वाह। और ऊपर से आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, वो भी उन्होंने भी कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पे हम वैसे चुनाव लड़वाएंगे जैसे चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन के हमारे नेता चिराग जी नेता हैं और एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं का यही दायित्व है कि हमारे पार्टी को चाहे जितनी सीटें मिले, हमारी पार्टी को कल्पना करिए कि 50 सीट मिलती है, 45 सीट मिलती है, लेकिन 243 पर तो आखिर कहीं ना कहीं बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, कहीं जदयू के उम्मीदवार होंगे, कहीं मांझी जी के उम्मीदवार होंगे, कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी के उम्मीदवार होंगे। सभी को जिताना एनडीए के नेता होने के चलते हमारी पार्टी का धर्म बनता है और हमारे नेता यही कहते हैं कि हम 243 सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा। उसका वही एजेंडा है, वही कहना है। जी, तो अब आते हैं जदयू पे। जदयू से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, वो दोनों रहे हैं, तो क्या उनकी दावेदारी जो वो भी घूम रहे हैं क्षेत्र में? बिल्कुल दावेदारी होनी चाहिए। माने चुनाव लड़ना सबका अधिकार है और वो लोग तो पहले एक बार विधायक रहे हैं। हमारे पूर्व में इससे पहले माननीय विद्यासागर सिंह निषाद जी एक बार विधायक रहे हैं। जनता उनके भी उनके काम को या उनके व्यवहार को, मोरबा की जनता उनसे वाकिफ, वो क्यों चुनाव नहीं लड़ेंगे? उससे पहले बैजनाथ साहनी जी भी मंत्री थे, उनका भी 5 साल का कार्यकाल, विधायक भी थे यहाँ से और बिहार सरकार में मंत्री भी थे, उनके भी 5 साल का कार्यकाल लोग देखा है। उनकी अच्छी बुरी सारी यादें मोरबा में आज भी जीवित है। तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ने का केवल 2 आप नाम लिए, सबका अधिकार है। कई नाम और हैं, जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं। गठबंधन जिनको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। और आपको भी अगर पार्टी टिकट देगी तभी आप चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय इस बार नहीं लड़ेंगे? देखिए जनता, देखिए 15 में भी जब मैं निर्दल चुनाव लड़ा तो मैं भाजपा में पार्टी में बड़े दायित्व पर था। मुझको उस समय हम युवा मोर्चा में कमल वाहिनी प्रकोष्ठ के संयोजक थे बिहार के, मैं दायित्व पर था। लेकिन देखिए जनता से आप जब जुड़ेंगे, जनहित का काम करेंगे, तो हमारा मालिक मैं खुद नहीं हूं, मेरा मालिक जनता भी है। गठबंधन के तहत हमको चुनाव में टिकट मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। और कहीं आप अगर 19-20 होता है, कुछ आगे पीछे होता है, तो वो समय के गर्भ में होगा, समय जैसा मतलब समय के अनुसार जो होगा, समय के गर्भ में होगा, समय जैसा होगा वैसा होगा। वैसे गठबंधन से चुनाव लड़ने का मिजाज है, वैसे चुनाव नहीं लड़ने का। अच्छा, तो मोरबा विधानसभा के जो भी जनता देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मोरबा के लोगों को कहना चाहते हैं कि कम से कम हम उम्र के लोग, माने मेरे उम्र के लोग या मेरे उम्र से ज्यादा के लोग भी, दशकों लगातार 2 दशक नहीं 3 दशक 4 दशक का चुनाव जो लोग देखे हैं पिछले 30 साल से, वैसे सारे लोग अभी मोरबा में मौजूद हैं। 3 दशक या 4 दशक, 40 साल कह सकते हैं। कोई ना कोई इन 40 साल से विधायक मोरबा का रहा ही है। आपने रामश्री साहनी जी से लेके, रामचंद्र सिंह निषाद जी से लेके, विद्यासागर निषाद जी, बैजनाथ साहनी जी और अभी वर्तमान में रणविजय साहू जी, सभी का कार्यकाल देखा है। मैं मोरबा के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इन सब बातों का ख्याल रखते हुए आने वाले 2025 के चुनाव में गठबंधन का जो प्रत्याशी बेहतर हो, आप उसके साथ रहें और उसको चुनाव जिताएं, उसको एक बार मोरबा की सेवा करने का मौका दें। और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभय सिंह जी, और जिनके बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि क्षेत्र में हम आ रहे थे समस्तीपुर से, तो बीच में सुभाष चौक पड़ता है जहाँ की मेडिकल कॉलेज भी है, वहां भी हम इनके बारे में जब चर्चा के तुरंत से लोग बता दिए कि हाँ यहाँ से इधर से चले जाइए, और एक आदमी को पूछते थे 3-3 आदमी बताते थे। ये कहीं ना कहीं जो है क्षेत्र में रहने का प्रमाण भी, एक तरह से जनता के बीच में रहने का प्रमाण है। अब इस बार इलेक्शन 2025 में ये देखने को मिलेगा अब जो क्या इनके मेहनत का फल इनको मिलेगा, या और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो आप किनको चुनते हैं ये जनता पे डिसाइड करता है। तो क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर।